गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये सहयोग हो रहा होगा और आपकी जो करंट अफेयर संबंधी परेशानी है वो सॉल्व हो रही होगी और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी चैनल से जुड़कर करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए रिकमेंड करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये मुरली एम नटराजन। ठीक है, आरबीआई ने मुरली एम नटराजन को डीसीबी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया है। डीसीबी बैंक 1930 में स्थापना हुआ था। महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। मुरली एम नटराजन एमडी और सीईओ हैं। टॉप 5 बैंकों के एमडी एंड सीईओ देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ अतनु कुमार दास, पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ जे वेंकटरमू और करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ है रमेश बाबू। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह जापान। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? तो यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश कर सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप 3 देश देखें तो जापान पहले पे है, इनका वीजा मुक्त स्कोर है 193, और सिंगापुर इनका 192, और जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों संयुक्त हैं 191। ये तो फर्स्ट में जापान, दूसरा सिंगापुर, तीसरा जर्मनी है। ठीक है, भारत का स्थान सूचकांक में 84वें स्थान पर रहा है, जो 58 देशों के लिए वीजा मुक्त स्कोर है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या आईटा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसका जो राजधानी है वो टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। ये जापानी जो करेंसी है वो है येन और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। टॉप 5 सूचकांक देखें तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसमें सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है, और नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 इंदौर शहर शीर्ष पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड टॉप पर रहा है, और IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को बनी है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 88वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं। धामरा नदी पर रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। यह धामरा नदी किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में उड़ीसा में एक ऑल वेदर रोपैक्स विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूरी की है। रोपैक्स रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर इसका फुल फॉर्म है। इस परियोजना का उद्देश्य भद्रक जिले में कनाली और केंद्रपाड़ा जिले को जोड़ने के लिए रोल ऑन या रोल ऑफ पैसेंजर जेट्टी लॉन्च करना है। इस परियोजना से यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर 1 घंटा हो जाएगा। रोपैक्स जेट्टी सेवा के लॉन्च से व्यावसायिक गतिविधियों और वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। धामरा नदी बैतरणी और ब्रह्मणी नदियों के संगम से बनी एक संयुक्त धारा है। ठीक है, जो धामरा नदी है 3 नदियों का संयुक्त धारा है, जो धामरा और बैतरणी और ब्रह्मणी की। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा के भद्रक जिले में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं बीजू जनता दल पार्टी से। गणेशी लाल राज्यपाल है। एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश हैं। 21 लोकसभा की सीटें हैं, 10 राज्यसभा और विधानसभा 147। उड़ीसा के राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष हैं अशोक। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और लेगुन झील है भी कहते हैं इसे। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में महानदी में है। और अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के तट पर।
किस नदी को काला पेगोड़ा, किस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, इसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। ठीक, हवाई अड्डे के बारे में जानिए तो विजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भुवनेश्वर में है। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा ये हाल ही में इसका उद्घाटन किया था, तो ये भी उड़ीसा में है। और थिरुवल्ली हवाई अड्डा ये रायगढ़ उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क में है। और स्टेडियम देखें तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। बाराबती स्टेडियम ये कटक में है। विजू पटनायक हॉकी स्टेडियम ये भुवनेश्वर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये भी भुवनेश्वर में है। ठीक है, और प्रमुख झीलें में चिल्का झील है वहाँ का। नदियों में देखें तो सिंधु और ब्रह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। और झेलम नदी ये शेषनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर। और चिनाब नदी ये बारालाचा दर्रा से निकलती है, जम्मू कश्मीर में। रावी और ब्यास नदी ये रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश की में पड़ता है। और नर्मदा और सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से भी निकलती है, मध्य प्रदेश में। यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 अप्रैल को मनाया गया है। यूएन चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को केंजी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया है, जो एक पौराणिक आकृति है। ठीक है, केंजी एक पौराणिक आकृति है जिससे लगभग 5000 साल पहले चीनी पत्रों का आविष्कार करने के लिए माना जाता है। तो जो चीनी पत्र हैं उसका आविष्कार केंजी ने किया था। ठीक है, चीनी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। दुनिया भर की अन्य 5 आधिकारिक भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अंग्रेजी और अरबी ये संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी भाषाएं हैं। ठीक है, दुनिया में 7 में से 1 व्यक्ति चीनी भाषा का उपयोग करता है। ठीक, तो यूएन में 6 कार्यकारी भाषा हैं। ठीक, और अभी दुनिया में से जो टोटल में से 1 व्यक्ति चीनी भाषा, हर 7 में से 1 व्यक्ति यानी हर 7वां व्यक्ति क्या बोलता है? चीनी बोलता है। ये आंकड़े हैं। टॉप 5 महीना दिवस देखें तो वैश्विक पुनर्वास दिवस तो ये 18 मार्च को मनाया जाता है। और रिसाइकलिंग हीरोज इस बार का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर इस बार का थीम है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इकोसिस एक्शन फाउंडेशन इस बार का थीम है। और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये 20 मार्च का इसको भी मनाया जाता है। और बी प्राउड ऑफ योर माउथ इस बार का थीम है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। वैल्यूइंग वाटर इस बार का थीम है। हाल ही में ट्रिब्यूनल सुधार, तर्क संगतता और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 को किसने लागू किया? तो राष्ट्रपति ने लागू किया। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में द ट्रिब्यूट रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 और ये कोस्टिंग में है रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस 2021 को लागू किया है, जिसमें 9 अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारियों को भंग कर दिया और उनके कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया है। ठीक, और इस अध्यादेश ने 9 अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरणों को भंग कर दिया है, जैसे सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952, कॉपीराइट अधिनियम 1957, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994, सामान का भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण भूमि और आयात अधिनियम 2002, पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2001 और पेटेंट अधिनियम 1970 भंग कर दिया। इसके साथ ही अध्यादेश में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक खोज व चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार प्राप्त करता है। इस अधिनियम के तहत निर्धारित अध्यादेश का एक अधिनियम के समान प्रभाव होता है। ठीक है, आगे देखें तो स्टैटिक जीके में संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, और पहला निर्विरोध जो चुना जाने वाला राष्ट्रपति था नीलम संजीव रेड्डी। और इसके साथ अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को ये जो
राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए वो देता है, पावर देता है, शक्ति देती है, ठीक है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच, ठीक है। अगला देखते हैं आगे। तो यह पहली बार है जब यूएई देश वरुण समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। भारत और फ्रांस 1993 से यह अभ्यास कर रहे हैं और इसे 2021 में वरुण नाम दिया है। तो 2021 में वरुण नाम, माफ़ कीजिएगा, 1 में इसे वरुण नाम दिया था और ये वरुण युद्धाभ्यास 1993 से भारत और फ्रांस कर रहे हैं और पहली बार 2021 में कौन? यूएई शामिल हो रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस अभ्यास को शुरू किया गया है। टॉप 5 सैन्य अभ्यास देखें तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से किया था, यानी 4 देशों ने, ठीक है, क्वाड देश कहते हैं। और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। और सहयोग काजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के पास। सिलिनेक्स 2020 ये द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है, भारत श्रीलंका। मरीन गार्जियन 2020 ये समुद्र सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान ने किया था 2020 में। राष्ट्रीय स्तर की जलवायु भेद्यता रिपोर्ट क्लाइमेट वेलनेरेबिलिटी क्लाइमेट वेलनेरेबिलिटी असेसमेंट फॉर अडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क को किसने जारी किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। थोड़ा टंग लड़खड़ा जाता है, ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ गए होंगे आप। आगे देखें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय स्तर की जलवायु भेद्यता रिपोर्ट नेशनल लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्ष है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क। रिपोर्ट के बारे में देखते हैं तो यह रिपोर्ट स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त अभ्यास के आधार पर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर राज्य और जिलों की पहचान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुविधा हैं और ये 8 राज्य हैं: झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। रिपोर्ट और संगठन के बारे में वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट, यह आपका जारी किया आईएमएफ ने। और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक ने। और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ने, माफ कीजिए, फॉर्म ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट जारी किया है। और विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट ये आईएलओ ने, ठीक है। और वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई ने, ठीक है। द क्रिसमस बैग नामक पुस्तक या उपन्यास है ये, ठीक है। द क्रिसमस बैग ये एक उपन्यास है। किसने लिखा है? तो ये जेके रॉलिंग ने, ठीक है। इन्होंने हैरी पॉटर भी लिखी है। जेके रॉलिंग ब्रिटिश लेखक हैं। टॉप 5 बुक देखें तो द लास्ट 4 मिनट्स ये डॉक्टर विश्वासरूप रॉय चौधरी की किताब है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर ये डॉक्टर एम रामचंद्रन की किताब है। माई ओन लिटिल वर्ल्ड ये एमएस किमाया की किताब है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस ये पुस्तक है समीर सोनी की। और नेस्ट ऑफ द रिक्लूज ये है सुचिता मलिक की। और करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स ये पुस्तक है संध्या रविशंकर की। भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जर्मनी ने, ठीक। भारत और जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर की सहायता की जाएगी। और इस समझौते के अंतर्गत तकनीकी सहयोग के बारे में एक वर्चुअल समारोह में नई दिल्ली में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, ठीक है, नई दिल्ली में किया। तो जर्मनी ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बर्लिन, करेंसी यूरो है, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर
और जर्मनी की सबसे लंबी नदी का नाम है राइन नदी। जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकार का परिवर्तन आदि लिया गया। ठीक है, यानी जो भी आपातकालीन शक्ति हैं जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। जर्मनी की संसद का नाम है वुडस्टैग, माफ कीजिए, संसदीय वुडस्टैग। किस संस्था ने ड्रो की सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रो की सीरीज के नाम से दुनिया का पहला किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद लॉन्च किया है। इस स्वच्छता उत्पाद को आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने लॉन्च किया। कोविड-19 वायरस के प्रसार से निपटने के लिए नवीन और लंबे समय तक चलने वाली डुरो की सीरीज तकनीकी का विकास किया गया। दुनिया का पहला, कुछ देखें जानकारी लें तो वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लाने वाला दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कानून ये न्यूजीलैंड ने लागू किया है, दुनिया में पहला देश है। ठीक है, और सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश है सिंगापुर। दुनिया का पहला माइक्रोप्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर यानी ETD नैनो स्नीफर नाम दिया इसे। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है भारत ने, रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये दुनिया का सब जो माइक्रो प्रोसेसर या सेंसर वाला विस्फोटक ट्रेसर डिटेक्टर है। ठीक है, नैनोमीटर। और किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढकों के स्टेप सेल को उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को विकसित किया है? तो ये अमेरिका ने। ठीक है, जेनोबोट्स नाम दिया है इसका। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ये चिनाब नदी पर बनाया है। चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक छोटा सा कवर, विश्व धरोहर दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस अथवा विश्व धरोहर दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स, जटिल अतीत विविध भविष्य है। ठीक है, आईकॉमोस ने वर्ष 1982 में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना की थी और वर्ष 1983 में इसे यूनेस्को की मंजूरी प्राप्त हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न समुदाय के बीच सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।